श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। आइए जानते हैं आने वाला जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, ओ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, उसी के साथ साथ डेविल कार्ड की भी एनर्जी है। तो आप लोगों के लिए ये जून के महीने में ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पे हार्ट ब्रेक हो सकता है रिलेशन में। और आपकी आपके पार्टनर के साथ में नहीं बनेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक आप दोनों है ना ऐसे सिचुएशन का सामना करोगे कि आपको लगेगा कि नहीं हमें एक दूसरे के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि उसी के साथ साथ डेविल कार्ड की भी एनर्जी है। तो ये आने वाला टाइम जो है आप अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। आप किसी ट्रॉमा से गुजर सकते हो, आप किसी बर्डन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों का रिलेशन में सामना कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। हो सकता है सेपरेशन की भी सिचुएशन हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। एग्जैक्टली आपको डिसाइड करना है कि आपके जो पार्टनर है उसके साथ उनके साथ में आपको रहना है या नहीं रहना है, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल तक भी सिचुएशन आ सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। आने वाला जो टाइम है, आने वाला जून का महीना है, वो थोड़ा सा चीटिंग, बिट्रेइंग, धोखा, ये सारी चीजों का भी आप सामना कर सकते हैं। कुछ मतलब ऐसे ट्रैप महसूस कर सकते हैं एक रिलेशन में, एक बॉन्डेज मतलब बैगेज कैरी करते हुए आपको लगेगा कि यार मैं रिलेशन में तो मैं ही सब कुछ दे रहा हूँ, मैं ही सब कुछ दे रही हूँ, लेकिन सामने वाले से मुझे चीटिंग का ही सामना करना पड़ रहा है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा वेट कीजिए। कोई भी नए झगड़े को, कोई भी नए मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों को आपके बीच में आने मत देना। थोड़ा सा टाइम को हील होने देना। टाइम जब आगे चला जाएगा तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी रिलेशन में कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपके पार्टनर के साथ ही आपको आगे बढ़ना है या फिर कोई नए रिश्ते की शुरुआत आपको करनी है। तो ये आने वाला जो टाइम है, थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ सिंगल की या फिर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप लोगों के लिए भी हार्ट ब्रेक होने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। अगर वो आपके लिए ही बने हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं तो आपके पास में वो वापस आ जाएंगे। जस्ट बिकॉज डेविल कार्ड निगेटिव तो है, लेकिन डेविल कार्ड के बाद में जो शुरुआत होगी वो पॉजिटिव शुरुआत होगी। बट अभी का जो टाइम है वो आपको इसी तरीके से गुजरना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। हार्ट ब्रेक होने की भी संभावना हो सकती है। दुख, सौरो, गिल्ट, ये सारी चीज़ों का आप सामना करोगे आने वाले महीने में। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइम को हील होने दीजिए। अर्थ प्लस एयर एनर्जी दोनों भी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आई विल से कि वेट एंड वॉच, बस इतना ही कीजिए। और कुछ भी करने की, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये था आपका लव रिलेशन का रीडिंग। अभी देखते हैं आगे कि आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, बैलेंस एंड नेचर। तो करियर और फाइनेंस या फिर जॉब, उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप इमोशनली टूट चुके होंगे, आप फिजिकली आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होने होंगे, आपका माइंड शांत नहीं होगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके काम में, जॉब में भी नज़र आएगा। तो इस टाइम पे ऑलरेडी आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि बैलेंस बनाए रखिए। अपने माइंड, अपने हार्ट दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। इमोशंस, एक्शन,
आपका जो कंट्रोल है वो खोने मत देना इस टाइम पे, वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। इवन इन द करियर एंड जॉब में भी आप कुछ ऐसे कार्य करोगे अदरवाइज, या फिर ऐसे डिसीजन लोगे जो आपके लिए ही हानिकारक होंगे और आपके अगेंस्ट में चले जाएंगे। उसी के साथ साथ थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करना, अपने हार्ट को शांत करना। हार्ट का हीलिंग, माइंड का हीलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नेचर में चले जाइए एंड एक बैलेंस अप्रोच के साथ में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप में वो क्षमता नहीं है या फिर आप वो कर नहीं सकते हो, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की आपको जरूरत है, ना कि किसी आर्ग्यूमेंट में जाने की, किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाने की, अपने बॉस के अगेंस्ट में, अपने कलीग्स के बारे में। तो थोड़ा सा शांत रखिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और आपके जो पर्सनल रिलेशन है और प्रोफेशनल रिलेशन है उनमें आपको बैलेंस लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हीलिंग की इस टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, उसी वे से आप अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो ही आप बैलेंस वे से एक राइट अप्रोच के साथ में, एक राइट गोल के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो आपकी लाइफ में। सो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लोगों के लिए गाइडेंस है। आगे देखते हैं कि और भी क्या है। ओके, एक पाथ पे आपको चलना पड़ेगा इस टाइम पे ना। आपको कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, ना कि आप ऐसे क्लैटर थॉट्स माइंड में लेके आगे बढ़ोगे। तो बैलेंस अप्रोच के साथ में, बैलेंस लाइफ के साथ में, इमोशनली फिजिकली बैलेंस होके आप आगे बढ़िए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि इस टाइम पे थोड़ा सा अकेले रहिए। आपकी जो जर्नी है थोड़ा सा अकेले कीजिए, क्योंकि बाहर के लोग, दूसरे लोग आपको इस टाइम पे समझेंगे नहीं। आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपके अंदर में क्या थॉट्स है और आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, तो बाकी लोग समझने के हालात में नहीं है आपकी कंडीशन। तो थोड़ा सा जर्नी जो है वो थोड़ा सा अकेले कर लीजिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। उसी के साथ साथ आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस है, लेकिन आपको आपके ऊपर में बहुत ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइन ने हाथ छोड़ दिया है। आप जिनको भी पूछते हो, जिनको भी मानते हो, जिस भी रिलीजियस से हो, तो वहां पे भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने आपका साथ छोड़ा नहीं है। वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन ये टाइम ऐसा है जो जर्नी जो है वो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ से अगर आप बाहर आते हो इन सारी चीजों का, इन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, तो आप जो एक इंसान बनोगे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगे, बहुत ही ज्यादा बैलेंस बनोगे और आप एक हील्ड पर्सनालिटी के साथ में आगे बढ़ोगे, आपके करियर में भी और आपके पर्सनल रिलेशन में भी। सो आपको डिवाइन का साथ है, नेचर का साथ है, उसी के साथ साथ आप लोगों के पास में अबेंडेंस भी आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बशर्त आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा मुश्किलों का, चैलेंजेस का, ऑब्स्टेकल्स का सामना पड़ेगा। और वो जो जर्नी है वो अकेले तय करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो आने वाला जो टाइम है, मतलब ऐसा सोचिए कि आपका टेस्टिंग का पीरियड है, ये परीक्षा का समय है, और इसमें अगर आप पास हो जाते हो तो एक ब्यूटीफुल लाइफ इज अहेड। सो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।